नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं कठुआ में हुए शहीद जवानों से। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ मुठभेड़ में शहीद हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये शहादतों का नाम ही जम्मू कश्मीर पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितने सालों से लगातार शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। यही बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि परिवार के लिए ये फ़ख्र की भी बात है कि हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन है और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, चलने की लिबास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोल 2 रुपए व डीजल 1 रुपए अतिरिक्त टैक्स लगने से हो जाएगा महंगा। आइए सुनते हैं जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे, कितना मुश्किल होगा? नहीं, मुश्किल होगा, सब लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की अमाउंट बढ़ती है तो ओबियसली कि आम आदमी पे फ़र्क पड़ेगा। हर एक चीज़ महंगी होगी, ठीक है, खाने से लेके ऊपर टॉप लेवल तक। तो ये इस चीज़ों को किराया भी बढ़ सकता है, किराया भी बढ़ेगा। पेट्रोल पे 2 रुपए का उपकर जो है वो लगा है और डीजल पे 1 रुपए का। तो ओबियसली क्योंकि डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो ट्रांसपोर्ट किस पे है, जो आम लोग हैं, आम लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से 1 अप्रैल से बढ़ रहे हैं, जिसपे उपकर लगाया गया है, कसर कौन सी रह गई है? जम्मू को तो चौपट कर दिया इन्होंने। चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा, क्या छोड़ा क्या इन्होंने? कटोरे लेके मांग रहे हैं आज हम। जम्मू तो खत्म कर दिया इन्होंने बिल्कुल टोटल। पेट्रोल डीजल को अब 2 रुपए 4 रुपए चढ़ा के तो करेंगे क्या? अब खत्म है। हम तो पूरे को उबले हुए बैठे हुए हैं, हम तो बोलते ही नहीं है। इतना हाल खराब कर दिया इन्होंने। कितना मुश्किल जो है वो अब होगा। मुश्किल, इतना मुश्किल क्या हो जाएगा इसका? तो जो बंदा जो काम करने वाला है, जो जिसके पास बाइक है, 10,000 रुपये सैलरी ले रहा, वो कहाँ से तेल निकालेगा? क्या करेगा? जम्मू वालों को बड़े लालीपाप दिए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज कहाँ गए वो लालीपाप? ये मिलते ही नहीं है। तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जा, इतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे भीख मांगने पे भी वो भी देंगे कुछ भी, ऐसे हालात हो जाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनमीत है। क्या कहेंगे 1 अप्रैल से जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर? मैम देखिए, हर साल ये जो पेट्रोल के दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे लिए तो कोई राहत नहीं मिल रही, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग डेली वेजर्स हैं, तो बड़ा मुश्किल रहता है अपने लिए ये चीज़ें कर पाना यहाँ से। तो सैलरीज तो बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम ज़रूर बढ़ रहे हैं। तो जो मेटाडोर में सफ़र करते हैं या ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी किराया जो है बढ़ जाएगा। डेफिनेटली मैम, उस पर भी तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसी वजह से। तो वो तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस चीज़ के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। तो जो टैक्स हमारा इनसे इस चीज़ों से लिया जा रहा है उसको कम करना चाहिए। क्या कहेंगे, एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कश्मीर घाटी में स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से श्रीनगर नगर निगम सीमा के भीतर स्कूल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे, जबकि नगर निगम सीमा से बाहर के स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। मिगी सदिले चंडी मां कविता दत्त की आवाज में भक्ति गीत आज जम्मू के प्रेस क्लब में हुआ रिलीज। मिगी सदिले मचले अली मां, तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा। ओ मिगी सदिले चंडी मां, तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा। ओ मिगी दे चरने विच थां, मिगी दे चरने विच थां, तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा। ओ मिगी सदिले चंडी मां, तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा। पहला भजन है, इससे पहले भी आपने कोई भजन गाया? जय माता दी, आपका धन्यवाद। ये मेरा माँ भगवती की कृपा से चौथा भजन है, माँ चंडी की आशीर्वाद से। तो मिगी सदिले चंडी माँ डोगरी भजन है, माँ भगवती के आशीर्वाद से हमने
सब टीम ने मिलकर जो इसका वीडियो शूट किया है सब कुछ, तो हम आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहेंगे कि इस भजन को भी वैसे प्यार दें जैसे पहले भजनों को प्यार दिया है। जय माता दी। जम्मू कश्मीर यूटी जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का पुरस्कार वितरण समारोह एमए स्टेडियम जम्मू में हुआ संपन्न, जिसको लेकर वहां मौजूद मुख्य अतिथियों ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं। बोले, इस तरह के आयोजन में खिलाड़ी दिखाते हैं अपनी प्रतिभा। सर, आज की जो चैंपियनशिप जो कंक्लूड हुई उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। देखिए, आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में आके बड़ा हर्ष हुआ। खुशी इस बात की है कि छोटे बच्चे, मैंने देखे 5-6 साल से लेके 18 से नीचे तक के बच्चे, उनका जो जोश था और जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पे 3-4 लोगों ने की, मुझे उम्मीद है एसोसिएशन और जो स्पोर्ट्स काउंसिल इन बच्चों को ग्रूम कर रही है, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनको ग्रूम कर रहा है, वेरी सून वी शैल बी एबल टू कंट्रीब्यूट एट नेशनल लेवल। जी, क्या कहेंगे बच्चों में कितना ज़्यादा जज्बा जो है वो देखने को मिला? आपने खुद ही नोटिस किया होगा जो जोश था, जो शोर था। मैं उम्मीद करूंगा ये बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके ऐसा ही जोश दिखाएं, परफॉर्मेंस दिखाएं और हम इस जोश के साथ, इन बच्चों के जोश के साथ इनकी सपोर्ट कर सकें। आपकी तरफ से रहने वाला है इन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, जीते हैं? देखिए, आज का जो बड़ा शुभ दिन है कि यहाँ हमारे सन ऑफ द सॉइल विशेष महाजन जी इस समारोह के चीफ गेस्ट थे और इन जैसे ऑफिसरों की जब पैटर्नेज मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो बच्चे भी जो है उनके पेरेंट्स भी अपने आप को सेफ और सपोर्टिव समझते हैं। तो इस सिलसिले में आपने देखा हमारे ऑलरेडी जो विशेष जी ने कहा, इंटरनेशनल पे हमारे अभी जो है 5वें 6वें नंबर पे हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है और इनकी गुड विशेष से, महादेव की कृपा से वो हमारा मेडल वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो आएगा। अभी एशिया में, हम एशियन में गेम्स में हमारे 6वें नंबर पे बच्चा आया जो यहाँ आपने देखा जम्मू का। तो इसी सिलसिले में देखिए पिछले 4 महीने में 50 मेडल आए हैं नेशनल लेवल पे। हमारा जो जिम्नास्ट की यहाँ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनका इस वक्त इंडिया में किसी इवेंट्स में नंबर 1 किसी ने, आपको सुन के खुशी होगी, बेस्ट जिम्नास्ट ऑफ इंडिया भी मुस्कान राणा यहाँ से ही है। तो इसलिए चल रहा है और दिस इज़ फर्स्ट टाइम। बहुत बधाई के ये हम जो सरकार है और बाकी जो हमारे सपोर्ट करते हैं महाजन जैसे अफसर, कि आज हमने यहाँ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ J&K जो कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू के 4 अभी तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जिम्नास्टिक बहुत पीछे रहा है। अब उनका जो एक शुरुआत होगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो ये जिम्नास्टिक चलेगा और उससे क्या होगा, इन्हीं में से कोई बच्चा निकलेगा और जो ओलंपिक में मेडल लेगा। बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं अपने स्कूल से, अपने बच्चों पेरेंट्स जो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्नास्टिक में जो हैं वो यहाँ पर भेजें ताकि वो भी अपने बच्चों को आगे। जो मोबाइल फ़ोन के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो पेरेंट्स उन बच्चों को दे देते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले भी तो ये मोबाइल्स जो हैं 2004 में आए थे, उससे पहले भी तो बच्चे खेलते थे। तो मोबाइल के अलावा इनको चाहिए कि वो अपना बच्चों को गेम्स में डालें। संस्कार भारती ने जारी किया हिंदी कैलेंडर और पंचांग, जिसमें हिंदू त्योहारों से जुड़ी है संपूर्ण जानकारी। जय डुगर, अज दा दिहाड़ा मता के भागे भरिया साढ़े सारे आस्ते खुशहाली दा दिन है कि जे संस्कार भारती जम्मू कश्मीर ते लद्दाख पासिया पंचांग दा कैलेंडर जिहड़ा जारी किया गया, इहदे विच अणथक मेहनत पंडित सुनील शास्त्री जी दे एक खास उपराले की वजह, उस खास उपराले का कट्ठ जिहड़ा वो इस कैलेंडर दे विच दर्शाया गया है। जिन्ने भी साढ़े नत बरत त्यौहार दिन वार जिहड़े न वो इस दे विच दस्से गए। कई जिहड़ियां भ्रांतियां उन्हें दूर किया गया है, तो उहदे प्रति होणगे मेरे पास एक लाइन बना कर दी, इस कैलेंडर की असें अपनाई लेना यो, बेमे परमे दा भेत मटाई लेना यो, बेमे परमे दा भेत मटाई लेना हो, सज्जनों मटाई लेना हो, दोस्तों मटाई लेना हो। कि जे दे विच कोई फर्क नहीं रखेदा। अजे ओ महाराज पंडित जी, वो रखड़ी अज है या कल है?
क्या आखदे कृष्ण जन्माष्टमी महाराज किन्ने बजे है, ਉਹ सब कुछ जेड़ा ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर कर दिते दा। और अस ये विनती करने एक एक परिवार की कि आओ इस कैलेंडर कन्नै जुड़चै। एडा बड़ा उपराला संस्कार भारती पासिया किता जा करदा, तो साड़ी भी जिम्मेवारी बनती, तो उसते अगे गै बिल्कुल निभा कर दिओ। एक एक परिवार दे बेड़े तक पुजने की कोशिश और नेटवर्क जोड़ी चुके दिओ। तो अस विनती कर गए खासकर युवाओं की भी, वो भी अगे आउण तां जे ये कैलेंडर हर परिवार दे बेड़े च पुजी जा। और इसके मुताबक जेड़ा साढ़े त्यौहार वो इसके मुताबक गै जेड़े किते जान, तां जे साड़ी जेड़ियां असीं किसी किस्म दी शक्कन बहमन वो मिटी जान। कल से शुरू होने वाली नवरात्र महोत्सव में किस प्रकार की जाए पूजा अर्चना, इसको लेकर पंडित विमल खजूरिया ने दी विस्तृत जानकारी। उन्होंने 9 दिनों तक मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजन विधि पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम जो सुबह कल जैसे कि रविवार 30 तारीख से जो हमारे ग्रीष्म नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, वो सुबह उठकर प्रातः स्नान इत्यादि करके माँ भगवती की जो अपने घर में अखंड ज्योति हम प्रज्वलित करते हैं, जहाँ कलश की स्थापना करते हैं, मैं उसके विषय में थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो हम जो देसी घी की घर में जो अखंड ज्योति जगाते हैं, उसको आप काटन की जहाँ जो मोली की आप उसमें ज्योति में जोत डाल के उसमें घी डाल के माँ भगवती की जोत जो प्रज्वलित करें। साथ में एक हो सके तो जहाँ पीतल का कलश, जहाँ तांबे का कलश, जहाँ मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं, उसमें जल भरें और उस जल के बीच में गंगा जल थोड़ा सा मिश्रित करें और उस कलश में वरुण देव का आह्वान करते हुए ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिन् कुरु, ऐसा करके मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करके अपने घर में उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें, साथ में आम के पत्ते रखने के ऊपर एक नारियल जो होता है उसको एक मोली लपेट करके उस कलश के ऊपर रखें और कलश के ऊपर रखें। जो नारियल की जो 3 आँखें होती हैं, कोशिश करें जो आँखों का जो भाग है वो आपकी तरफ, उसका जो अग्रभाग है वो आपकी तरफ हो। और इसी के साथ जो व्रत रखने का जो विधान है, नवरात्र जो व्यक्ति नहीं रख सकते हैं, कोई बीमार है, जहाँ कुछ घर में प्रॉब्लम है, शरीर उसको इजाज़त नहीं देता है, उसके लिए तो माँ भगवती तो माँ तो सबकी माँ है, चाहे जितने भी बच्चे हैं माता के वो सब प्यारे ही होते हैं। माँ भगवती सबको आशीर्वाद देती है। जो व्रत रख सकते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो नहीं भी रख सकते हैं माँ का आशीर्वाद उनको भी मिलता है। इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं वह कृपया करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करें। और जो कल हमारा जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का जो सही मुहूर्त है, जो 6:14 से प्रारंभ है और 10:30 बजे तक आप सुबह प्रातः काल उसकी जो ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में जो खेती जो आप माँ की साख लगाते हैं वो भी इसी मुहूर्त में लगाएं। जो इसमें भी थोड़ा सा चूक जाएं तो उनके लिए जो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है वो 11:10 से लेकर 12:25 तक आप उसको आप अखंड ज्योति और साख लगा सकते हैं। और इसमें खास करके माँ भगवती जो हमारे घर में इस बार जो हाथी पर विराजमान होकर माँ भगवती हमारे घर में आ रही हैं, उनका स्वागत करें और निष्काम भाव से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। और हो सके
तो हर नवरात्र में जैसे पहले नवरात्र में 1 कंजक का पूजन करें, दूसरे नवरात्र में 2 कंजक का पूजन करें, तीसरे नवरात्र में 3 कंजक का पूजन करें, चौथे नवरात्र में 4 कंजक का पूजन करें, पंचमें नवरात्र में 5 कंजक का पूजन करें, छठे नवरात्र में 6 कंजक का पूजन करें, 7वें नवरात्र में 7 कंजक का पूजन करें, 8वें नवरात्र में 8 कंजक का पूजन करें और 9 दिन में 9 नवरात्र में 9 एक साथ कंजकों को बिठाकर उनकी पूजा करें। कंजकों के पाँव धुलें और उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, मोली उनके हाथ में जो मोली बांधें और दक्षिणा फल इत्यादि उनको हलवे का प्रसाद भी दे सकते हैं, जहाँ कोई मिष्ठान आप उनको दे सकते हैं और 9 देवियों की पूजन करना चाहिए। जो खास करके जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि जो कंजक का पूजन है वह कृपया करके 5 साल से लेकर 9 साल के बीच की ही कंजक का पूजन करें और पूजन के साथ साथ जो हमारे घर में माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती हमें सुख और समृद्धि दें, हमारे घर में सुख और समृद्धि भी दें, घर में सुख और शांति भी बनी रहे। और जो इस समय हमारे देश में नाना प्रकार की जो घटनाएं हैं उनसे माँ भगवती सब पर अपनी अपार कृपा करे और जो हमारे देश की जो बुरी स्थिति चल रही है वो उस स्थिति को दूर करे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग् भवेत्। माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती सबको और सुख और समृद्धि दें। और प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमहातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। खास करके माँ भगवती के मंदिर में जाएं और माँ भगवती को गुलाब के फूल चढ़ाएं और कमल के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती का खास करके हमारे जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वह कृपया करके अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। और खास करके जितने भी युवा या युवतियाँ, माताएं, बहनें जो आपको देख रहे हैं उनसे मैं खास करके यही आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं उसके विषय में अवश्य ही उनको अवगत कराएं, ताकि हमारे जो सनातन धर्म के जो पर्व हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाए जा सकें। ऐसी मैं यही कामना करता हूं। जय माता दी। धन्यवाद जी। जम्मू कश्मीर जेडीयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कठुआ मुठभेड़ पर पाकिस्तान की निंदा की। आप जानते हैं कि पड़ोसी की नीयत अभी भी हमारे ऊपर ठीक नहीं है, जबकि हालात उनके बहुत ख़राब है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज आना एक बड़े बदनसीबी में मानता हूं। और जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, इतना ज़रूर हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जवाब देना जानते हैं कि हमें किस तरीके से जवाब देना है और कैसे क्या करना है। लेकिन हम मानते थे कि पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन बॉर्डरों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये सब चीज़ें जो करना, बिल्कुल वर्ल्ड में जहाँ तक पीस की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं ना, वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और उनके लिए भी ठीक नहीं। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी एसपी तिवारी ने दैनिक मजदूरों पर बैठक की समीक्षा की और उमर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई समिति का स्वागत किया। आज हमारी जम्मू कश्मीर TUCC स्टेट कमेटी की बैठक है यहाँ। इसमें हमारे डिफरेंट आरजी मुलाजिम के नुमाइंदे आए हुए हैं, आशा आंगनवाड़ी के नुमाइंदे आए हुए हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे आए हुए हैं। उनकी सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बहुत कोशिश की और एलजी साहब से, जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी तो एलजी साहब से बात करके जो हमारे डेली वेजेस थे, उनका जो मिनिमम वेजेज 6,750 रुपया था उसको 9,300 हमने कराया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल पर उनकी मिनिमम वेजेज है वो उनको मिलना चाहिए। तो आरजी मुलाजिमों के लिए सरकार ने, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और हम चाहेंगे कि वो कमेटी TUCC के साथ कोलैबोरेट करे, कम्युनिकेट करे, कोऑर्डिनेट करे। और अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो निश्चित रूप से हम
कोशिश करेंगे। ये एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जो हमारे करीब 60,000 आरजी मुलाजिम हैं, उनको हम एक रिजॉल्व करके उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।